राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक। आरपीएससी ने पहली पारी की परीक्षा को किया रद्द। दोपहर की पारी में बदलाव नहीं। आरपीएससी चेयरमैन ने कहा परीक्षा में गड़बड़ी के चलते पेपर किया गया निरस्त। चूरू के रतनगढ़ में छात्रा से हैवानियत, अपहरण कर 5 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, 2 फरार। दौसा में पति के साथ टंकी पर चढ़ी सरपंच, जमीन को अतिक्रमण से बचाने की लगा रहे गुहार। महिला सरपंच के साथ पहले भी हो चुकी है मारपीट। आरसीए के फिर बॉस बने वैभव गहलोत। कार्यकारिणी के सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। आज एजीएम में होगी औपचारिक घोषणा। नांदुगुट ने सभी पदों से ले लिया था नाम वापस। उत्तरी सिक्किम में सेना का ट्रक हुआ हादसे का शिकार। राजस्थान के 3 जवान सहित 16 शहीद। गहरी खाई में गिरा था सेना का ट्रक। राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे हीटर और अलाव का सहारा। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 12वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएससी का पेपर लीक हुआ। आज आयोजित होने वाला सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक के बाद परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 21-27 दिसंबर तक हो रही है अलग अलग विषयों की परीक्षा। 28 जिलों में 150 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए 12 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों पर आयोजित हो रही है परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। और अजमेर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का मामला, ग्रुप सी का जीके का पेपर निरस्त हो गया। आरपीएससी चेयरमैन संजय शोतिये ने न्यूज 18 से बातचीत में उदयपुर में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। संजय शोतिये ने कहा प्रारंभिक जांच में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। दोपहर की पारी का पेपर यथावत जारी रहेगा, यानी कि जो 2 पारी में पेपर होने वाले थे उसमें पहली पारी के पेपर को निरस्त कर दिया है। माना है आरपीएससी ने कि पेपर में गड़बड़ी हुई है। किस तरह की गड़बड़ी हुई है, कहां लीक हुआ है, किसके हाथ ये पर्चे जा चुके हैं, ये फिलहाल अभी जो है वो जांच का विषय है। लेकिन ये मान लिया गया है कि ये पेपर लीक हो चुका है। पहली पारी के पेपर को निरस्त कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर की उदयपुर से, पेपर लीक करने वाले लोगों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ छात्रों को हिरासत में ले रखा है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा कुछ देर में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर सकते हैं। हालांकि आरपीएससी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आरपीएससी प्रथम पारी का सामान्य ज्ञान का पेपर फिलहाल निरस्त किया जा चुका है। तो कुछ छात्र हिरासत में आए हैं, जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है और विकास शर्मा आईपीएस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है वो छात्रों के साथ साथ आरपीएससी की लापरवाही भी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। किरोड़ी जी, एक बार फिर से राजस्थान के अंदर पेपर लीक की खबर, जिसमें लाखों बच्चों ने तैयारियां की थी और अब पता चला कि वो पेपर भी लीक हो चुका है। आपकी प्रतिक्रिया किरोड़ी जी? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है किरोड़ीलाल जी आपको? आपकी आवाज मिल रही है। पेपर लीक होना राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में एक परंपरा बन गई है।
और सख्त कानून लाना एक ढोंग है, एक नाटक है सरकार का। सरकार से मिले हुए कुछ माफिया जो पेपर लीक करते हैं, उनका पुख्ता इलाज इस सरकार के पास नहीं है। और राजस्थान की सरकार बेरोजगारों के भविष्य के साथ सतत खिलवाड़ कर रही है। हमने सरकार से मांग की थी, जब रीट का पेपर लीक हुआ था, 26 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल था कि इसकी सीबीआई से जांच कराओ, जिससे ये प्रवृत्ति खत्म होगी, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच कराई नहीं। और आपको पता है कि मछलियां तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े, उल्टा टीपी जारौली को क्लीन चिट दे दी। तो एक तरह से मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, सरकार के कुछ लोग इन पेपर लीक माफिया से मिले हुए हैं, जो राजस्थान के बेरोजगार भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। किरोड़ी जी, इसको लेकर आप जो है वो एक बार फिर से जो है सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने जो है पेपर लीक मामले को लेकर आवाज उठाई थी। हर पेपर लीक की हमने आवाज उठाई। जेईएन के लिए मैंने धरना दिया था, तो वो निरस्त करके दोबारा कराई। सिपाही का किया, थानेदार का किया, एईएन का किया, रीट का पेपर, हर पेपर लीक हुआ है। लेकिन सरकार के आवाज उठाने के बाद की सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि वो उसको कोई परवाह नहीं है। वो सत्ता के बंटवारे में, सत्ता को पाने में आपस में लड़ रही, झगड़ रही है। जनता की क्या परेशानियां, उसको गंभीरता से सरकार नहीं ले रही। इसलिए फिर बीन बजाएंगे भैंस के सामने, अगर सुन ली तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हो जो हालात सरकार की है। किरोड़ीलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी सांसद हैं। इनका कहना है कि इस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मिले हुए हैं जो ये जानबूझकर करवाते हैं और एक बार फिर से जो है वो सरकार के सामने इस पेपर लीक को लेकर आवाज उठाएंगे। तो आरपीएससी का पेपर लीक, सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर निकाल दिया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर रखा गया। ये दौसा से खबर है। दौसा के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर किया गया। आरपीएससी की व्यवस्था फेल हो गई। सामान्य ज्ञान परीक्षा का ये पेपर लीक हुआ है। राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक होना एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आज जीके का पेपर था, लीक के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। उससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते, लेकिन राजस्थान में आरपीएससी के पेपर लीक होना एक आम बात बन चुकी है। अभ्यर्थी कई सालों से तैयारी करते हैं, आर्थिक मार झेलते हैं और वो सपने देखते हैं कि हमारी भर्ती परीक्षा सही संपन्न होगी, लेकिन पेपर माफिया कहीं ना कहीं नेताओं की पनाह में वो काम कर रहे हैं। हर बार वो बच जाते हैं, जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन छूट जाते हैं, लेकिन युवाओं के सपनों को फिर से तोड़ मरोड़ कर एक तरह से नष्ट कर देते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए एक बड़ा एक धब्बा है पेपर लीक होना। ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उन अपराधियों को जेल में डाला जाए, नए कानून के तहत कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। राजस्थान में एक बार फिर सरकार विफल हो रही है और जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका पेपर रद्द हुआ है। यह परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं। इनका एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होना था। कौन से विषय का आज एग्जाम था, क्या हुआ है? जीके और साइकोलॉजी का। तो फिर क्या ग्रुप का पता नहीं, हम बैठे थे पेपर का वेट कर रहे थे, लेकिन पेपर आया नहीं। हमें अब जाके न्यूज मिली कि पेपर कैंसिल हो गया। परेशान हो गए। कितनी तैयारी थी आप लोगों की? बढ़िया तैयारी थी, सर्दी मर गई। सुबह घर से आए, काम छोड़ के 50 किलोमीटर आए, फिर भी ये रास्ता में ऐसा हो रहा है, ऐसे गलत है। आप बताओ आज किस विषय का पेपर था, क्या पूरा डिटेल? पहला फर्स्ट पेपर जीके का था। अच्छा। और ये राजस्थान, पूरे राजस्थान आउट नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे थी? जब 6 महीने तैयारी करती है आरपीएससी, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है इनसे? तो इन्होंने क्या बोला, पूरे राजस्थान में आउट? पूरे राजस्थान में होगा सर। जब 5 पढ़े पेपर यहाँ आया सेंटर पे, हमारा सेंटर पता नहीं कहाँ पे पेपर गया, पूरा पेपर ही वैसे उल्टा सुलटा हो गया। 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, ऐसी कोई बात थोड़ी। देखो, निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही आरपीएससी की सामने आई है। न केवल दौसा में बल्कि राजस्थान में ये पेपर इधर से उधर हुए हैं। बांसवाड़ा के जो पेपर है वो दौसा में आ गए। ऐसे में प्रदेश के अनेक जिलों के पेपर इधर उधर हुए हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि पूरे राजस्थान में पेपर आउट हुई है। लेकिन दौसा में जिस तरह की बात आई है कि पेपर को आउट कर दिया गया है, तो परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं।
आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएससी का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया है। सभी सेंटर पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, बच्चों को बाहर निकाला गया और इसमें कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उदयपुर से। जानकारी ये मिल रही है कि एक बस में 50-60 बच्चे थे जो प्रिंट आउट निकालने की बात कर रहे थे कि उनके पास प्रिंट आउट था और इसी जानकारी को लेकर इनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किन लोगों की शय है, कैसे ये पेपर आउट हुआ, दूसरी पारी का जो पेपर है वो यथावत रखा गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक और राजस्थान में परीक्षा पेपर लीक हुआ है। तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बाद भी ये पेपर लीक हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा कुछ देर में इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ये पेपर कैसे लीक हुआ, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन छात्रों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ जारी है। वो ये बता पाएंगे कि आखिर ये चेन कहां तक जा रही है, ये कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, उनके पास पेपर कैसे आया, कैसे उन्होंने प्रिंट आउट निकाला। जब एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए पहुंचा जाएगा तो जांच में ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर इस पेपर बच्चों तक पहले कैसे पहुंचा, ये पेपर लीक कैसे हुआ। फिलहाल जानकारी जब भी निकलकर सामने आती है, लेकिन उससे पहले जो एक और धब्बा कहा जा सकता है इसको कि फिर से पेपर जो है वो लीक हुआ है। फिलहाल सभी सेंटर्स के ऊपर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और आरपीएससी ने माना है कि ये पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी पेपर लीक जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पेपर सॉल्व करने वाला मास्टरमाइंड 10 लाख में पेपर का सौदा होने की बात सामने आई है। यानी कि उदयपुर के बेकरिया इलाके में बस में ही सॉल्व करवा रहे थे पेपर। अंदाजा लगाया जा सकता है पुलिस कार्रवाई के वक्त बस में मौजूद करीब 45 परीक्षार्थियों से पूछताछ की जा रही है। सभी 45 परीक्षार्थियों से पूछताछ में पुलिस जुटी है और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, राजस्थान के लिए अब ये कोई नई बात नहीं रही है कि पेपर लीक होना अब जैसे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। कोई भी पेपर आरपीएससी करवाती है, सरकार की तरफ से कोई भी पेपर करवाया जाता है तो मान के चला जाए कि वो पेपर लीक होगा ही होगा। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे थे कि आरपीएससी की जो परीक्षा जो कंडक्ट होती है, जो प्रतियोगी परीक्षा, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, उनका अब लगातार जो पिछले समय में जो पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं, उसके बाद परीक्षार्थियों के मन में एक पंचवर्षीय योजना जैसी बात जो है उनके मुंह में हमेशा रहती है कि ये पंचवर्षीय योजना है। और इसकी वजह यही है कि अभ्यर्थियों को जरा भी विश्वास नहीं होता कि आरपीएससी इस बार जो भी पेपर होगा उसको बिना किसी लीक के आयोजित करवा लेगी या बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित करवा लेगी। वहीं पर आज जब सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर सुबह 9 बजे होना था, उसके 5 मिनट पहले सूचना मिलती है कि पेपर आउट हो चुका है और जो पेपर परीक्षा केंद्र पर बच चुका था उनको वापस ले लिया गया। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि आज ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो उदयपुर से चलता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में लोकल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर को बस में ही सॉल्व करवा रहा है और ये बस जालोर की तरफ से उदयपुर की तरफ आ रही थी, जिसमें करीब 40 से 45 अभ्यर्थियों के मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिली थी। लोकल पुलिस के इनपुट के बाद में पुलिस ने उदयपुर एसपी विकास कुमार शर्मा और रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद में उदयपुर के बेकरिया इलाके में बस को रुकवाया गया, जिसमें इस बस में पर्दे लगा रखे थे और वहीं जब पुलिस की घेराबंदी करने के बाद बस को रोका गया तो उसमें करीब 40 से 45 अभ्यर्थी उसमें मिले, जिनके पास में एक पेपर था वो सॉल्व करवाया जा रहा था। वो पेपर भी पुलिस को बरामद किया गया और जो पेपर बस में अभ्यर्थियों के पास में मिला
वो पेपर सबसे पहले आरपीएससी को भेजा गया और ये क्लियर हो गया कि जो पेपर उदयपुर में ही बस में मौजूद अभ्यर्थियों के पास में मिला है वो पेपर हूबहू पेपर ही आज 9 बजे होने वाला पेपर था। ऐसे में ये मान लिया गया कि पेपर आउट हो चुका है, यानी पेपर इसके बाद में आरपीएससी को पेपर रद्द करने का निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा। वहीं पर जो बस में मौजूद एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और प्रारंभिक पूछताछ में अब तक ये जानकारी सामने आई है कि करीब 8 से 10 लाख रुपए में इन पेपरों का सौदा किया गया था और पहली बार ऐसा गैंग सामने आया पेपर लीक करने वाला जो कि बस में ही अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाया था। इन सभी अभ्यर्थियों के अलग अलग जगह सेंटर्स थे जो कि उदयपुर में थे, लेकिन ये सभी जो अभ्यर्थी थे वो रात को ही एक जगह पर सबसे पहले उनको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद उनको बस में बैठाया गया और बस में बैठाने के बाद में उनको उदयपुर तक लाया जा रहा था, यानी कि बस के सफर के दौरान ही पेपर जो कि लीक हो चुका था उसको अभ्यर्थियों को बांटा गया, उनसे मोटी रकम वसूल की गई और उसके बाद उसको पेपर सॉल्व किया गया ताकि एग्जाम शुरू होने के पहले ही अभ्यर्थी पेपर को सॉल्व करके एक बार जांच परख कर ले और वे पास हो जाए। तो इस तरह पहली बार आरपीएससी के इतिहास में गैंग सामने आए जो कि राजस्थान में बस में यानी चलती बस में पेपर सॉल्व करवा रहा, क्योंकि अब तक जो भी पेपर लीक हुए हैं वो पेपर हमेशा किसी किराए के कमरे में या फिर एक जगह कोई एक कमरा किराया लेकर के वहां पर अभ्यर्थियों को इकट्ठा करके या फिर परीक्षा केंद्र के आसपास पेपर दे करके लीक करवाया जाता था, सॉल्व करवाया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा गैंग सामने है जो कि बस में ही पेपर को सॉल्व करवा रहा था। जी विष्णु, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केवल मास्टरमाइंड का नाम या जांच में लाकर उसकी तस्वीर दिखाकर मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा या फिर इस बात की जांच भी होगी, वो नाम भी सामने आ पाएंगे जिसके जरिए मास्टरमाइंड तक ये पेपर पहुंचा है? क्योंकि आप पेपर कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम से, लॉक रूम से बाहर आया होगा, वो कैसे आया होगा, किस कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत रही होगी, ये भी सामने आना बेहद जरूरी है। जी देखिए, बिल्कुल जो मास्टरमाइंड जो अब तक की जो हमारे उच्च अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उदयपुर में, उनका कहना है कि जो मास्टरमाइंड है जो बस में मौजूद था, जो अभ्यर्थियों को जो 40-45 अभ्यर्थियों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उनको बस में पेपर सॉल्व करवा रहा था, वो पुलिस की गिरफ्त में हिरासत में। अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद में जब गिरफ्तारियां होगी तब बहुत गहनता से पूछताछ के बाद में पुलिस जब आरोपी से पूछताछ करेगी तो ये पुलिस उस जगह तक पहुंचेगी कि आखिरकार ये पेपर जो था वो कहां से आउट हुआ। फिलहाल अभी तक की प्रारंभिक पड़ताल में जो अब तक की जानकारी हमारी सामने आई उसमें ये कि फिलहाल किसी परीक्षा सेंटर का रोल अभी तक इसमें सामने नहीं आया, क्योंकि अब तक जो भी ऐसे एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनमें परीक्षा एग्जाम सेंटर का जो नाम होता है या उसके जो संचालक होते हैं उनके नाम सामने थे, लेकिन इस परीक्षा के पेपर में जो कि आज आउट हुआ है उसमें अभी तक किसी परीक्षा केंद्र का नाम सामने नहीं है। लेकिन तो इससे ये बात साफ है कि जहां पेपर तैयार हुआ वहां से ही संभवतः ये पेपर आउट हुआ है, क्योंकि पेपर शुरू होने के पहले ही आउट हो चुका था। ऐसे में अभी तक सेंटर की जो क्या सेंटर किसी सेंटर का क्या रोल रहा होगा वो बात सामने नहीं आई है। तो लेकिन आने वाले वक्त में पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और जो मास्टरमाइंड जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जो बताया जा रहा है वो मास्टरमाइंड राज उगलेगा कि आखिरकार पेपर उस तक कैसे पहुंचा और क्या वापस से वेस्टर्न राजस्थान, जिसका हमेशा परीक्षा रीट परीक्षा की बात करें या कोई और परीक्षा पेपर की बात करें, हमेशा जो पेपर जालोर और बाड़मेर और उसके अलावा जो जालोर का हमेशा नाम सामने रहा है, आज भी ये बात बताया जा रहा है कि जालोर से जो उदयपुर की तरफ आ रही थी, तो क्या वो ही गैंग इसमें शामिल है जो अब तक की जो पेपर लीक में सामने आती रही है। ये अब कुछ समय बाद खुलासा हो सकेगा। जी विष्णु, आपने बताया कि 40 से 45 अभ्यर्थी थे जो बस में आ रहे थे जालोर से उदयपुर आते समय, और रास्ते में ही बस में जो मास्टरमाइंड था वो पेपर सॉल्व करवा रहा था और ये डील जो है वो 10 लाख रुपए में तय हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या सभी 45 लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे थे या फिर सबने मिलकर 10 लाख रुपए देना तय किया? ये पैसे की डील कैसे होनी थी, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी दी? मास्टरमाइंड पैसे लेगा कैसे या पहले ले चुका था? देखिए, मैं अभी तक की जो हमारी जो सूत्रों से बात हुई है, उच्च अधिकारियों से बात हुई, उसमें यही कि फिलहाल पहले तो ये जो पूरा मामला है वो उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार और उदयपुर एसपी विकास कुमार शर्मा के मॉनिटरिंग में पूरा मामला है और इसमें एसओजी को भी आने वाले वक्त में इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उदयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उच्च अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें अब तक जो, क्योंकि 9 बजे पेपर होना था और करीब 9:15 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई हुई थी, तो पिछले 1.5 से 2 घंटे में इतनी ही बात सामने आ सकती है कि जो 40 से 45 लोग इस बस में सवार थे वो उदयपुर में सभी का परीक्षा केंद्र था, ये सभी अलग अलग जगह के लोग थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अभी तक यही जानकारी दी है कि 8 से 10 लाख रुपए में इस पेपर का सौदा हुआ था। अब ये रकम क्या
हासिल कर ली थी या कोई एडवांस पेमेंट इनको पेपर सॉल्व कराने के बदले दिया गया था, ये जानकारी लेकिन पुलिस का मानना है कि संभवतः जो एडवांस रकम है वो मास्टरमाइंड तक पहुंचा दी गई थी, यानी एडवांस रकम देने के बाद ही इन लोगों को बस में बैठाया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया, इनको एक पिन पॉइंट एक जगह बताई गई कि आपको कहां पर मिलना है। यानी बस शुरुआत में खाली चलती है, उसके बाद में जो 40-45 अभ्यर्थी थे उनको एक निश्चित जगह बताई गई थी कि आपको यहाँ पर रुकना है, हम आपको यहीं पर मिलेंगे। उस जगह पर बस में सभी अभ्यर्थियों को बैठा जाता है और फिर उदयपुर लाया जाता है। लेकिन इस सफर के दौरान ही रात के वक्त में ही, बीती रात के वक्त में ही इन अभ्यर्थियों को बस में बैठा लिया गया था, ऐसा हमारी जानकारी में सामने है। और इस सफर के दौरान ही इन सभी को जो अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवा दिया गया था, ताकि 4 से 5 घंटे के भीतर अभ्यर्थी पूरी तरीके से पेपर सॉल्व कर ले और आज जो पेपर होना था उसको अच्छे नंबरों से पास करें। जी विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और श्री गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अशोक, गंगानगर से क्या खबर पेपर लीक को लेकर? क्या यहां पर भी सभी सेंटर्स के ऊपर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है? क्या कुछ कहना वहां पर पहुंचे अभ्यर्थियों का? अशोक। देखिए आसिफ जी, श्री गंगानगर में भी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब लगभग 10:15 बजे का वक्त है। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर भेजा जा चुका है। अभी मैं आपको यहाँ के परीक्षा केंद्र का नजारा दिखाऊं तो देखिए सभी परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं और सभी अपने अपने घर पे लौट चुके हैं। लगभग परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सुनसान हो चुके हैं, लेकिन परीक्षार्थियों के मन में जो पीड़ा है वो काफी उदास है, काफी निराश है, क्योंकि उन्होंने काफी समय से इस परीक्षा को लेकर तैयारी की थी और उसका एक नतीजा देखने को मिला। आरपीएससी, जिसको एक विश्वसनीय और प्रशासनिक क्षमता वाली संस्था माना जाता है, लेकिन उसके द्वारा भी यदि पेपर कहीं न कहीं लीक होते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज आखिरकार फिर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? सर थैंक यू बोलना है अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सब मतलब ऐसे ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहेंगे सर? ये गलत है ना। मतलब इससे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं हम, और ये अपनी मतलब पार्टी बचाने में लगे हुए हैं, तो पार्टी बचेगी कैसे सर? सर इनको ये है जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी तब तक ये ऐसे होता रहेगा। हमें कोई भाजपा से लेना देना नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि हमने लाखों का रोजगार दे दिया, लाखों के रोजगार हम दे रहे हैं। कहाँ है सर? आप यहाँ आके देखो, बेरोजगारी आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आप बच्चों को देखो सर, कैसे उनके मन में कुंठाएं हैं, रो रो के बच्चे बाहर निकले हैं सर। इतने पैसे लगाए हुए हैं, हमारे बच्चे बराबर के हो रहे हैं। वो कहते मम्मा आप पढ़ रहे हो या हम पढ़े या आप पढ़ोगे, तो फिर बताओ सर कैसे चलेगा ऐसे? देखिए आसिफ जी, बिल्कुल बड़ी निराशा है। इस उम्र में भी परीक्षार्थी अपनी भविष्य को लेकर सपने सजोता है और जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसके बाद में काफी निराशा होती है। क्या लगता है, प्रशासन तो दावे खूब करता है कि साहब हमने सारी व्यवस्थाएं चौकस की है, कहाँ कमी रह जाती है या कोई मिली भगत है? हाँ सर, हाँ जी, यही बोल नहीं सर, ये तो ऐसा है ना कि सरकार दावे करती है, दावों पर खरा भी तो उतरना चाहिए ना। आप बोल रहे हो रोजगार मिला, रोजगार अगर मिला होता तो आज मतलब ये कंडीशन नहीं होती। तो मैंने सही बोला, जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी राजस्थान के अंदर तब तक कोई कुछ सुधार होने वाला नहीं है। ये तो पॉलिटिकल विकल्प हुआ भाई साहब। पॉलिटिकल विकल्प के अलावा भी तो कोई विकल्प होना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। आप और हम लगातार तैयारियां करते हैं, क्यों पेपर लीक होते हैं? सर कहीं न कहीं प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक ढांचा दोनों ही कमजोर है सर। इसी कारण से पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी तो दर बदर बढ़ ही रही है। ये गहलोत सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा। क्या महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा सर। उम्मीद है आगे आने वाली जो परीक्षाएं हो रही हैं वो कहीं? सर मुझे कुछ उम्मीद नहीं है अभी सर। रीट का इतनी बार वो पेपर पहले लीक हो गया था और अभी मैं रीट की, हम अभ्यर्थी हैं, सभी हैं अभ्यर्थी, उसका भी कोई सर पक्का अंदेशा नहीं है जब तक हो गया। अच्छा, जल्दी है ना, रीट की परीक्षा भी होने जा रही है, सीटी की एग्जाम भी होने जा रही है। और ये बड़ी खबर भरतपुर से। मथुरा गेट थाना पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यानी लगातार जो है वो इस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं। दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है। आरपीएससी का पेपर लीक मामला है। जीआईएमटी कॉलेज परीक्षा सेंटर से दोनों को हिरासत में लिया गया है। अब फिलहाल दोनों को थाने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। ये मथुरा गेट थाना पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है। दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है।
अब उदयपुर के बाद एक और जगह भरतपुर से भी 2 लोग पकड़े गए हैं। GIMT कॉलेज परीक्षा सेंटर से दोनों को हिरासत में ले लिया गया, दोनों को उठाया गया, थाने लाया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं इन दोनों के तार भी जो है वो उदयपुर में जो छात्र थे उनसे जुड़े हुए नजर आ सकते हैं, या फिर जो है वो इन दोनों के नंबर्स पुलिस को मिले होंगे, लिहाजा इन दोनों से भी पूछताछ जारी है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी और सबसे जो अहम बात है, जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि क्या ये पेपर मास्टरमाइंड या अभ्यर्थियों के पास पहुंचा कैसे, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और जितने भी पेपर राजस्थान में लीक हुए हैं वो लीक ज्यादातर वहीं से हुए हैं जहां पर उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया है या पेपर जहां से बनता है। अब सवाल यह है कि जहां से पेपर लीक हुआ है वहां से पेपर लीक करवाया किसने, कैसे पहुंचा इन तक। हर बार परीक्षा में अभ्यर्थियों को यह डर सताता है। दरअसल अभ्यर्थी 2 तरह की तैयारी करते हैं हर बार जब भी पेपर देने पहुंचते हैं। एक मानसिक रूप से तैयारी करते हैं कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और दूसरा वो अपने कोर्स की तैयारी करते हैं। और उनका ये डर हर बार सही साबित होता है। जैसे वो परीक्षा देने पहुंचते हैं, या तो वो परीक्षा देने के बाद उन्हें पता चलता है पेपर लीक हो गया है, या फिर परीक्षा से पहले पता चल जाता है पेपर लीक हो गया है। और इस बार भी ये परंपरा कायम रही, एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। तमाम दावे प्रशासन के, तमाम सख्त कानून, तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त इंतजामों की बात की जाती है वो हर बार फेल नजर आते हैं। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इन दोनों छात्रों का क्या कनेक्शन, क्या जानकारी पुलिस के पास, क्या इनके पास भी लीक पेपर मिला है? देखिए, इन दोनों छात्रों को जो है परीक्षा सेंटर से जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि वो डमी कैंडिडेट हैं दोनों, और जो है दूसरे छात्र की जगह पर जो है परीक्षा देने के लिए वो आए थे। और उनके जो है जानकारी में ये पुलिस की जानकारी में आई तो पुलिस सेंटर पर पहुंची और वहां से उन दोनों को हिरासत में लिया। थाने ला करके उनकी जो है चेकिंग की गई तो उनसे कुछ सामग्री जो है वो बरामद नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो है अब उनकी जो FIR है वो दर्ज कर रही है और उनको अभी पूछताछ के लिए बिठाया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आज पेपर भी जो जिस पेपर को ये देने आए थे वो पेपर भी लीक हुआ है। सवाल वही है, जब वो पेपर लीक हो चुका है, पेपर निरस्त किया जा चुका है, सभी सेंटर्स को सूचना दे दी गई है, बावजूद इसके अब इस बात के क्या मायने निकलते हैं कि ये डमी कैंडिडेट के तौर पर पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं राज जो है वो छुपा हुआ है, क्योंकि जब ये पेपर लीक हो चुका था तो डमी कैंडिडेट का तो कोई मामला नहीं था, लेकिन पेपर लीक हो गया है और ऐसे में पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग हैं जो वहां पर परीक्षा सेंटर पर पहुंचे हैं, तो पुलिस ने पहुंच करके उन दोनों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि वो डमी कैंडिडेट वो दूसरे की जगह पर परीक्षा देने के लिए आए थे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं कि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और उसके बावजूद भी इस तरह के जो नकल माफिया है वो पेपर को लीक करा देते हैं और सरकार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर पाती है। भरतपुर में जम करके जो है नारेबाजी देखी गई है और छात्रों ने जम करके सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई है। और इतना भी छात्रों ने कहा है कि कांग्रेस जो सरकार है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यानी कि राजस्थान में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो इतने बड़े बंदोबस्त किए गए थे, अगर इन्हीं बंदोबस्तों को इस परीक्षा की सुरक्षा में लगाया जाता तो शायद ये परीक्षा जो है पेपर जो है वो लीक नहीं होता, वो छात्रों का कहना है। यानी कि उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल है और कोई कार्रवाई नकल माफियाओं के खिलाफ नहीं कर पा रही, और ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। यानी कि छात्रों का कहना है कि हम लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे उसको जो है हमारे जो तैयारी थी उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। यानी कि अब वो कहीं की नहीं रहे, अब ये न जाने कब ये परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में छात्रों ने जमकर के नारेबाजी की और जो 2 छात्रों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। अभी भी पुलिस उनसे जो है पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ की जा रही है कि जो पेपर लीक हुआ है, यानी कि लीक होने वाले मामले में तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो है जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन प्रथम दौर पर सामने जो आया है यही आया है कि ये दोनों जो डमी कैंडिडेट हैं वो है, और लेकिन जो पेपर जो आउट हुआ है उसका जो गिरोह है जिसमें राजस्थान पुलिस ने और जगह भी जो है गिरफ्तारियां की है, उस पूरे मामले को लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर में इनका पेपर लीक जो हुआ है उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसको लेकर के गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में जो है कड़ी पूछताछ की जा रही है। और SOG की टीम जो है वो भी लगातार लगी हुई है अलग अलग परीक्षा सेंटरों पर, जहां जैसे पुलिस को सूचना मिल रही है वहीं पर जाकर के जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी दीपक, ये जो दोनों डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई है, पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाई है जिनकी जगह पर ये पहुंचे हैं? वो दोनों छात्र
जिन्होंने इन दोनों डमी कैंडिडेट्स को हायर किया, कितने पैसे इनको चुकाए हैं, क्या, क्योंकि जितने दोषी ये हैं, जितने आरोपी ये हैं, उतने आरोपी वो छात्र भी हैं जिन्होंने पैसे देकर इन्हें यहां पहुंचाया है। देखिए, पुलिस के अधिकारियों से हमारी इस पूरे मामले में बात हुई तो उनका कहना है कि उन दोनों जो पकड़े हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किसकी जगह पर परीक्षा दे रहे थे, क्या पूरा मामला है। इसको लेकर के अभी कोई जानकारी जो है सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस वो थाने में अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। तो संभवतः पुलिस उन तक भी पहुंचेगी जिनके स्थान पर ये परीक्षा दे रहे थे, उनको भी जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जितना दोषी डमी कैंडिडेट होता है उतना ही दोषी जो होता है जो असल में अभ्यर्थी होता है और उसकी जगह पर बैठ करके ये परीक्षा देते हैं, दोनों ही जो है दोषी होते हैं और उनके दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। पहले भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, चाहे वो वन विभाग की परीक्षा हो, चाहे और रीट की परीक्षा हो, ऐसे कई मामलों में जो है पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये सुरक्षा व्यवस्था जो है परीक्षा की, वो उस पर सवालिया निशान यही उठते हैं कि आखिर पुलिस जो जिस एजेंसी को जो परीक्षा की जिम्मेदारी है, यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, वो एजेंसी जिम्मेदारी नहीं कर पाती और नकल माफिया जो है वो पेपर को आउट कर देते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये बड़े दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आरपीएससी पेपर लीक मामला इस समय पूरे राजस्थान में इसकी गूंज। जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है पेपर सॉल्व करवाने वाला मास्टरमाइंड। 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उदयपुर के बेकरिया इलाके में बस में ही सॉल्व करवा रहा था पेपर। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चलती हुई बस में, जिसमें 40 से 45 अभ्यर्थी सवार हैं, एक मास्टरमाइंड बैठा है, सबको बैठकर पेपर सॉल्व करवा रहा है। यानी कि जो तय ये हुआ होगा कि परीक्षा सेंटर आने से पहले वो बस के अंदर ही बैठकर सबको पेपर सॉल्व करवा रहा था। यानी कि एक तरह से रिहर्सल की जा रही थी कि ये जो है वो पेपर है और ये इसमें सवाल आए हैं और ये इनके जवाब आप सब लोगों को लिखने हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंच गई और सबको उठाकर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ये जो मास्टरमाइंड है, जो जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप है कि 10 लाख रुपए में इसने पेपर का सौदा किया था, अब ये वो कड़ी है जो पहुंचा सकता है उस जगह तक जहां से ये पता चल पाए कि आखिर इसके पास में पेपर पहुंचा कैसे। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस मास्टरमाइंड के पास पेपर कैसे पहुंचा। फिलहाल इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो ये कि ये जोधपुर का रहने वाला है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान। उदयपुर में बस से करीब 40-50 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। उनके पास पेपर प्रिंट करने की जानकारियां मिली है। पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स को निराशा होती है। इस पीड़ा को सरकार नहीं समझ रही है। पेपर आउट करने वाली गैंग बहुत बड़ी है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना है गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहां जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, इसलिए निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगे इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे।
आरपीएससी का पेपर लीक मामला। आज आयोजित होने वाला जनरल नॉलेज का पेपर लीक हो चुका है और इस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। लगातार सभी परीक्षा सेंटर्स को सूचना देकर इस परीक्षा को निरस्त किया गया। जानकारी शुरुआती दौर में यह मिली कि जालोर से उदयपुर आने वाली बस में 40 से 45 अभ्यर्थी सवार थे और वो मास्टरमाइंड उसी बस में उन्हीं अभ्यर्थियों को बैठकर परीक्षा सॉल्व करवा रहा था। और इसी खबर को लेकर आरएलपी सांसद और अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट किया। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। परीक्षा के आयोजन से पूर्व ही पेपर आउट हो जाना मेहनतकश छात्रों के सपनों के साथ कुठाराघात है, जिसके लिए पूर्णतया राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में पेपर लीक होने की परंपरा बन चुकी है और आरपीएससी सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार और ऐसे जिम्मेदारों को सत्ता में बैठे लोगों की शय के कारण ऐसा हो रहा है। यानी सीधे तौर पर आरएलपी सांसद और अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और आसान शब्दों में कहा है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तमाम एजेंसियों को भी उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। तो आरपीएससी परीक्षा लीक मामले पर पहले किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी सांसद, उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया और अब आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और हनुमान बेनीवाल ने तो एक कदम आगे जाते हुए यह भी कहा कि पेपर लीक होना अब राजस्थान के अंदर एक परंपरा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि सरकार ने लगातार इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाने की बात कही और वो कोशिशें नजर भी आई, कानून भी बने, लेकिन कहीं से भी जो है वो पेपर लीक मामले पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। कोई भी पेपर हो उसका लीक होना अब लाजमी बन चुका है। आज सामान्य ज्ञान का पेपर होना था। सेकंड ग्रेड टीचर की यह परीक्षा थी और इससे पहले पता चलता है अभ्यर्थियों को सेंटर पहुंचने के ऊपर कि यह पेपर भी लीक हो चुका है। फिलहाल दूसरा पेपर यथावत रूप से रहेगा। हालांकि अब उसके बारे में भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जब वो परीक्षा का आयोजन होगा दूसरी पारी का, तो उस समय क्या स्थिति होगी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जो सेकंड ग्रेड के दोनों पारी के पेपर है, दोनों की जो है मुकम्मल व्यवस्था की गई है, पुख्ता बंदोबस्त किए गए और इस बार पेपर लीक होने जैसी कोई घटना नहीं होने वाली। लेकिन पहली पारी के अंदर ही ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे थे उनकी पोल खुलकर सामने आ गई और पेपर लीक हो गया। अब नाराज छात्र जो गुस्से में हैं, जिन्होंने लगभग साल भर तैयारी की, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी की, अपना भविष्य देख रहे थे, इस पद पर, इस पोस्ट पर, सेकंड ग्रेड के टीचर को लेकर तैयारी कर रहे थे, अब जब उन्हें पता चला कि उनका पेपर लीक हो चुका है, वो दूर दराज गांव से, कस्बों से, शहरों से बसों में यहां पर पहुंचे थे परीक्षा सेंटर्स तक, और जब उन्हें पता चला कि उनका पेपर लीक हो गया तो ये मायूसी उनकी जो है वो चेहरे पर आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। उनका धरना, उनका प्रदर्शन, उनका गुस्सा साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल और विपरीत हालात के अंदर गांव के ये अभ्यर्थी तैयारी करते हैं कि कब जो है वैकेंसी निकले, कब उस वैकेंसी के अंदर हम जाकर परीक्षा दें और कैसे जल्द से जल्द इस नौकरी को पाएं। लेकिन अब इस तरह की परंपरा जैसी बन चुकी है कि कोई भी परीक्षा होगी तो वो लीक होने के संकट के बादल उसके ऊपर मंडराते रहते हैं। वैसे ही वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का पहली पारी का पेपर लीक हो चुका है। अब सबकी नजरें दूसरे पारी के पेपर पर बनी हुई है। ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत निश्चितता के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरा पेपर सही सलामत स्थिति के अंदर होगा। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास कैसे पहुंची। 40 से 45 अभ्यर्थी जालोर से उदयपुर की बस में थे।
और उस बस के अंदर उन सभी अभ्यर्थियों को एक मास्टरमाइंड बैठकर पेपर सॉल्व करवा रहा था और इसकी सूचना वहीं से किसी ने पुलिस को दी। सभी को हिरासत में लिया गया। बताया यह जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड था वो जोधपुर का रहने वाला है और उसने 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। अब सवाल यह है कि जो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उस शख्स का नाम बता पाएगी जिसने उस मास्टरमाइंड को पेपर दिया है। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जयपुर से लाइव हैं लवली। आप चाहे गुलाबचंद कटारिया हो, किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ने तो एक कदम आगे जाते हुए यह भी कहा कि अब राजस्थान के अंदर पेपर लीक होना एक परंपरा बन चुकी है। पहली पारी का परीक्षा जो है वो अभ्यर्थी पहुंचे सेंटर्स पर, परीक्षा लीक हो गई। अब दूसरे पारी की परीक्षा भी जो है वो अनिश्चितता में घिरी हुई है। क्या अपडेट लवली आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दूसरी पारी की परीक्षा विधिवत रूप से राजस्थान के तमाम 400 से ज्यादा सेंटर्स पर आयोजित होगी। आरपीएससी के जो सचिव हैं हरजीराम अटल, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है दूसरी पारी की परीक्षा विधिवत रूप से आयोजित होगी। जो पहली पारी की परीक्षा का पेच है, विपक्ष ने अपने आरोप लगा दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें पूरी तरीके से आरपीएससी को कटघरे में खड़ा करना ही ठीक होगा। आरपीएससी के उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है गोपनीयता को बनाए रखने की, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है पेपर लीक से इतर जाकर के कई सेंटर्स पर, जैसा कि दौसा के सेंटर्स की हम बात कर लेते हैं, तो दौसा में बांसवाड़ा जिले के पेपर पहुंच गए, जयपुर के अंदर जालोर जिले के पेपर पहुंच गए। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पेपर लीक के पीछे जो एक बहुत बड़ी कहानी निकल करके सामने आ रही है वो आरपीएससी की उस भर्ती एजेंसी जो सीधे तौर पर जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है, जिसे राजस्थान के बाहर से चयन किया गया है, उस एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ये पेपर 8 बजे खोल लिया गया, जब पता लगा कि जयपुर में बांसवाड़ा का पेपर आ गया, दौसा में जालोर का पेपर आ गया, अलग अलग जिलों के पेपर अलग अलग जिलों में पहुंच गए, तो आरपीएससी अधिकारियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने उदयपुर की घटना का हवाला देते हुए पेपर जो भर्ती परीक्षा है पेपर खुलने से पहले, यानी आप ये देखिए जब पेपर खुला ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो वही पेपर है जो हूबहू उस बस के अंदर जो बच्चे जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं लवली, जो लोग उस बस के अंदर शामिल थे, हूबहू ये वही पेपर है। आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सरकार ने जो फ्री हैंड दिया है उसका मिसयूज किया आरपीएससी ने। सरकार को फ्री हैंड देने के साथ साथ में सरकार ने आरपीएससी को ये भी कहा, मेरे साथ बने रहिएगा। अजमेर से अभिजीत दवे भी जुड़ गए। अभिजीत, लवली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जयपुर से। वो ये कह रहे हैं कि वो बस में जो अभ्यर्थी हैं, जो पेपर सॉल्व हो रहा था उसकी तो आड़ ली जा रही है। दरअसल पेपर खुला ही नहीं था। जब पेपर खुला ही नहीं तो कैसे माना जाए कि लीक हो गया है? ये सारी गड़बड़ी का जो मामला है वो आरपीएससी से जुड़ता है। जयपुर में जालोर के पेपर खुल रहे हैं, जालोर में बीकानेर के पेपर खुल रहे हैं, बीकानेर में जोधपुर के पेपर खुल रहे हैं। पेपर सेंटर के ऊपर उस जिले के हिसाब से पहुंचे ही नहीं। तो यानी अगर इसे देखा जाए अभिजीत, तो सीधे तौर पर आरपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक बताकर जो है वो बस की आड़ ली जा रही है, अभ्यर्थियों की आड़ ली जा रही है। अभिजीत, क्या अपडेट? देखिए आसिफ, आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं एचएल अटल, वो इस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मैं सीधा आपके सवाल को जो है आरपीएससी के सेक्रेटरी एचएल अटल के पास लेके जाना चाहूंगा और समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? सर, ये जानना चाहेंगे कि जो पेपर गड़बड़ी की बात निकल के सामने है, जिसके चलते आपने निरस्त किया है, क्या ये वो अभ्यर्थी हैं जो बस में डिटेन हुए हैं या सेंटर्स पर जो क्वेश्चन पेपर्स गए थे उसके सीरियल ऑर्डर में दिक्कत? देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो जांच एजेंसी है जिनको ये जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर पे, वो इसकी विस्तृत रूप से जांच कर रहे हैं और उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। क्योंकि कई तरह के फैक्ट्स आ रहे हैं। शुरुआती फैक्ट ये था कि उदयपुर, साफ शब्दों में पूछिए कि जयपुर के पेपर जालोर कैसे पहुंचे और जालोर के पेपर बीकानेर कैसे पहुंचे? क्वेश्चन पेपर के जो सेट है वो अलग अलग इंटर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। जयपुर में जो पेपर खुले हैं वो जालोर जिले के खुले हैं और जालोर में बीकानेर जिले के। आरपीएससी किस तरीके से सेक्रेटरी एहतियात बरत रहा है, क्योंकि आरपीएससी किस तरीके से सेक्रेटरी एहतियात बरत रहा है? क्योंकि हमने जिला प्रशासन के सभी जिलों के अधिकारियों से, जिला कलेक्टर साहिबान और एसपी साहिबान से, और पूरे सिस्टम को इसमें अलर्ट किया गया है और उसमें सावधानी बरतते हुए ये परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा।
वापस परीक्षा कब तक कराएंगे? ये अलर्ट पहले किया जा सकता था, अब अलर्ट करने का क्या फायदा? पेपर लीक हो चुका है। रिपोर्ट आने के बाद में फिर इस पे विचार करेगा, समस्त तथ्यों पर, परिस्थितियों पर, उसमें आगे और भी व्यवस्थाएं करनी होती है, तो वो देखते हुए नई तिथि की घोषणा समय रहते सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। प्राइमा फेसी जो आरपीएससी ने सूचनाएं संकलित की होगी, जो मैकेनिज्म आप लोगों ने डेवलप किया है ट्रेजरी से लेकर सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने का, लूप होल कहां आपको लगा, कहां क्या हुआ है? ये अभी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जांच रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी से, ये वही बता पाएंगे, उनके माध्यम से जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तभी हम कह पाएंगे कि किस स्थिति में क्या लापरवाही रही। तो क्या आरपीएससी के कोई कर्मचारी अधिकारी क्या परीक्षा के दौरान जिलों में रहते हैं जहां सेंटर्स बने हैं, या सिर्फ वहां जिले के ही अधिकारी रहते हैं? नहीं, इसमें आरपीएससी के कोई अधिकारी कर्मचारी जिलों में नहीं जाते हैं, इसमें जिला प्रशासन के ही अधिकारी होते हैं और जिला कलेक्टर समन्वयक होते हैं, उसमें अतिरिक्त कलेक्टर की निगरानी में सारा काम होता है और पुलिस की तरफ से भी एक अलग से नोडल अधिकारी जो समन्वयक का काम करते हैं। तो जांच रिपोर्ट आप सिर्फ उदयपुर से मांग रहे हैं या कहीं और से भी आपको शिकायतें मिली हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, जहां से ये जानकारी मिली है वहीं से अभी आना है और कहीं से भी इसके बारे में कोई जानकारी। अभिजीत, चलन बन चुका है, एक रवायत बन चुकी है कि जब इस तरह के घोटाले, गड़बड़ियां या लीकेज होते हैं तो बहुत आसान होता है ये कहकर निकल जाना अभिजीत कि जांच चल रही है और जांच के नतीजे सामने आने दीजिए। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये इस बात पर जानकारी देने से बच रहे हैं कि फिलहाल जो है जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि जो पेपर के सेट हैं, जिस जिले के लिए पेपर को अपॉइंट किया गया, जिस जिले में जो पेपर जाने, वो पहुंचे कैसे? वो जिम्मेदारी तो आरपीएससी की बनती है। तो ऐसे में ये बहुत आसान हो जाता है अभिजीत कहना कि इसकी जांच चल रही है और इसकी जानकारी जो है वो जांच के नतीजे आएंगे तब दी जाएगी, जबकि इस सवाल की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए अभिजीत, क्योंकि ये इनके हाथ में कि पेपर सही जगह पर पहुंचे, सही समय पर पहुंचे। और लवली का ये सवाल जायज है अभिजीत कि जिस पेपर को खोला ही नहीं गया उसे कैसे माना जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। अभिजीत, लवली हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। लवली, अभिजीत ने अजमेर में आरपीएससी अधिकारी से बातचीत की और सीधे तौर पर उन्होंने बहुत आसान तरीका, जैसा कि आमतौर पर हर इस तरह के घटनाक्रम में कहा जाता है कि जांच चल रही है और जांच के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में बात की जाएगी। अब सवाल यह है कि जो पेपर के सेट हैं वो अलग जिन जिलों के थे वो दूसरे जिलों में पहुंच गए। जयपुर की क्या स्थिति लवली? क्योंकि ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो साल भर तैयारी करते हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर जो है वो कोचिंग जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि जिस दिन परीक्षा होगी वो उनका सिलेक्शन होगा और जो है वो जिस चीज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो उसे पा लेंगे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो ना केवल उन बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल देती है लवली, बल्कि उनके पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करके उन्हें यहां तक पहुंचाते हैं उन पर क्या गुजरती होगी लवली? हाँ, दिखाओ फ्रेम को। देखिए आसिफ, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, दिन रात एक करके ये अभ्यर्थी इस तरह से सड़कों पर बैठ करके अध्ययन करते हैं, रात सड़कों पर बिताते हैं, लेकिन आरपीएससी के अधिकारियों को शर्म नहीं आती है कहते हुए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो लाखों अभ्यर्थी सड़क पर निकला है वो पूरी तैयारी के साथ में निकला है, वो इंतजार करता है, उसे विश्वास है अपनी सरकार की भर्ती एजेंसियों पर, इसलिए वो पेपर देने के लिए आता है, अपना भाग्य बनाने के लिए आता है और सालों साल की मेहनत को इस तरह से एक बार निरस्त करने का नाम कहकर के पेपर को लीक करके और इसे निरस्त कर दिया जाता है। ये जयपुर का सेंटर, यहाँ का नजारा देखिए। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या घटना हुई सेंटर के अंदर, क्या घटना हुई थी सेंटर के अंदर जब आप पेपर देने गए? सर, हमको पहले वो मार्कशीट वगैरह तो नहीं मिली, पहले एडमिट कार्ड ले गए हमसे, फिर जैसे टाइम हुआ तो बोले कि पेपर रद्द हो गया है, आप जाओ। अच्छा, पेपर खोला था तब पता लगा रद्द हुआ या पहले कह दिया? नहीं खोला था। देखिए, सुना आपने, पेपर नहीं खुला और कह दिया रद्द हो गया। अगर रद्द होता, अगर लीक होता, मेरी बात सुनो, बच्चा सारे रूल फॉलो करता है, सरकार जो बोलता है वो, और सरकार अपने आप नाकाम रहती है अपने काम करने से। तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्यों कर रही है सरकार ऐसा काम? सर, जो अभी दूसरा पेपर है उसकी क्या गारंटी कि वो आउट नहीं हुआ? जब लड़ने वाला दोनों पेपर लिया होगा तो इसलिए हमारी मांग है कि दूसरा भी स्थगित होना चाहिए पेपर। जब दोनों ये पेपर, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो इस अभ्यर्थी ने ये सवाल उठाया है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो दूसरी पारी का परीक्षा का पेपर है, जब अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे और तब उनसे नहीं कहा जाएगा कि ये पेपर लीक है?
गुजरात और ये राजस्थान लोक संघ सेवा आयोग, इस प्रकार से जो पेपर आउट होते हैं तो विद्यार्थी 2-3 साल से तो तैयारी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक उसी प्रकार से जो है इस पेपर को लेकर के संजय श्रोत्री जो कि आरपीएससी के चेयरमैन, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बाहर आना चाहिए, आकर के उन्हें बोलना चाहिए, अभ्यर्थियों से अपील करनी चाहिए कि वो पेपर लीक नहीं होने की गारंटी लेते हैं। हमारे साथ में उपेन यादव हैं। उपेन पहुंचे हैं अलग अलग सेंटर्स पर, देख करके आए, उनके पास लगातार फोन आ रहे थे। उपेन, क्या घटना मिली जयपुर के सेंटर्स पर, आप जाकर के आए, क्या सूचना मिली आप? देखो, आसान है कि पेपर रद्द कर दिया, अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन उन माँ बाप पर, उस विद्यार्थी पे क्या गुजरती है जो 3 साल से तैयारी कर रहा है। आप माफियों को क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? मैं पूछना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं, आप आपातकालीन मीटिंग बुलाइए, पेपर माफियों का खात्मा करिए। 2019 में लाइब्रेरियन का, 2020 में जैन का, रीट का, कांस्टेबल का, सीएचओ का, ग्रुप एलडीसी का, वन रक्षक का। अब कौन सी भर्ती परीक्षा का पेपर सुरक्षित है? रीट के 48,000 पदों पर एग्जाम होने वाली है, सूबे का पेपर लीक हो गया, क्या गारंटी है कि अब होने वाला जो सेकंड पारी का पेपर सुरक्षित है? क्यों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जब जागृति स्कूल कांग्रेस नेता की स्कूल है, उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई? नहीं, कानून के तहत हमने आवाज उठाई, मान्यता रद्द की। जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, नेताओं का, पेपर माफियों का गठजोड़ खत्म नहीं होगा, युवाओं के सपनों को ये बेचते रहेंगे। मुझे जेल में डाला गया निर्दोष व्यक्ति को। जी लवली, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ अभिजीत दवे भी अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जयपुर में जो अभ्यर्थी जिन्हें बाहर निकाल दिया गया परीक्षा सेंटर से, उनका एक बहुत जायज सवाल है, वो बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। अभिजीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? खुल चुके थे क्या सेंटर्स पर? नहीं। तो फिर अभिजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले उसके आधार पर ही की फिर से कोशिश करेंगे अभिजीत से बात करने की। अभिजीत इस समय जो है वो आरपीएससी अधिकारी से बातचीत इस समय शायद कर रहे हैं, फिर से कोशिश करेंगे। अभिजीत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अभिजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आसिफ, आप अपना सवाल पूछिए। अभिजीत जी आसिफ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बताइए। अभ्यर्थी है जयपुर के, जो अभ्यर्थी हैं, हमारे संवाददाता लवली उनसे बात कर रहे हैं, और उनका एक बहुत जायज और गंभीर सवाल है। और ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पास में आरपीएससी अधिकारी इस समय मौजूद है। कोशिश करिए उनसे सवाल का जवाब जानने की कि जयपुर पहुंचे अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो दूसरी पारी का परीक्षा हम देने जाएंगे वो पेपर लीक नहीं होगा। देखिए, ये सवाल मैं सीधा जो जयपुर के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, वो जो आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं एचएल अटल, उनसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो सवाल लगातार चल रहा था कि पेपर लीक किस आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। तो पेपर जो अब से कुछ देर पहले आरपीएससी के सेक्रेटरी एचएल अटल ने हमसे कहा है कि पेपर किसी भी सेंटर पर खुला नहीं था। आरपीएससी चेयरमैन को कुछ इनपुट्स मिले थे जो उदयपुर में जो कैंडिडेट्स को डिटेन किया गया था एसओजी की ओर से। सर, जब सेंटर पे किसी तरह का पेपर नहीं खुला है तो परीक्षा रद्द का बड़ा कारण लाखों अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने बताया कि इस तरह का इनपुट प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ प्रारंभिक तौर पर गड़बड़ी की स्थिति चेयरमैन साहब को लगी, तो उससे उन्होंने ये उचित समझा, आयोग के माननीय सदस्यों से विचार विमर्श किया और ये उचित समझा कि ऐसी परिस्थितियों में अभ्यर्थियों का हित देखते हुए यह पेपर स्थगित करना उचित रहेगा, इसलिए इसको स्थगित किया। सर, अभ्यर्थियों के हित की बात की है, साउंड प्रूफ सिस्टम आरपीएससी ने अडॉप्ट किया हुआ है क्वेश्चन पेपर को सेंटर्स तक पहुंचाने का। मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं लूप होल तो रहा, जिसके चलते सब कुछ हुआ है। अब ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही, जांच एजेंसी की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही कह सकते हैं कि किस स्तर पर क्या लापरवाही रही है, कैसे गड़बड़ी हुई है। वो अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आखिरी सवाल, लाखों अभ्यर्थी जो है दूसरी पारी पर अब जो है काफी संशय, काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पहली पारी में ये सब कुछ हो गया है तो आरपीएससी की ओर से क्या एश्योरेंस है कि सेकंड पारी जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगी? नहीं, किसी प्रश्न पत्र विशेष के बारे में कुछ हुआ है तो उसके बारे में आयोग ने निर्णय ले लिया। अब बाकी प्रश्न पत्रों के बारे में बिल्कुल ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है और परीक्षा पत्र और सावधानी और सतर्कता बरते हुए कराने के लिए सारे जिला प्रशासन से बात हुई है, सभी से चर्चा हुई है और पुलिस प्रशासन से चर्चा हुई है, तो वो पेपर यथावत होंगे, प्रश्न पत्र यथावत होंगे। अभिजीत, बहुत हैरानी की बात है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जो कुछ हुआ, सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पेपर खोला ही नहीं गया परीक्षा सेंटर्स पर, परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को पेपर दिया ही नहीं गया और ये मान लिया गया कि पेपर लीक हो गया है, क्या इससे बचा जा सकता था अभिजीत? आज जिन 40-45 अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिली थी उन्हें उठाया जा सकता था, उनसे जानकारी ली जा सकती थी।
क्योंकि ये कानूनी तौर पर तब माना जाएगा अभिजीत जब पेपर परीक्षार्थी देने बैठ गए, पेपर जब वो सॉल्व करने के लिए बैठ गए और फिर वो बस का पेपर दोनों सेम होते तो माना जाता कि पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे में लगातार आरपीएससी के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं अभिजीत। देखिए आसिफ, यहाँ पर दो चीजें तकनीकी रूप से समझना बहुत जरूरी है। पहला जो सबसे मूल सवाल जो आप खड़ा कर रहे हैं लगातार, जो लवली जयपुर से हमें सूचनाएं दे रहे हैं पेपर लीक को लेकर, तो आरपीएससी चेयरमैन सहित आरपीएससी के किसी भी ऑफिशियल ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह कंफर्म नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन संजय शोती से मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है और प्रिकॉशनरी हमने इस पेपर को जो है निरस्त किया है। वही बात अब से कुछ देर पहले आरपीएससी के सेक्रेटरी एचएल अटल कह रहे हैं कि आरपीएससी चेयरमैन को कुछ इनपुट मिले थे उदयपुर में, जो संदिग्ध अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया था एसओजी और उदयपुर पुलिस की ओर से, उनके पास जो पेपर्स मिले हैं उसके कुछ सवाल जो हैं जो आज अभिजीत वाकई बहुत कई तरह के गंभीर सवाल है। जांच का जो है वो इंतजार करना होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जो उदयपुर पुलिस करती है। उदयपुर से कपिल शिवाली हमारे साथ जुड़ गए, चूंकि इस समय वो 40-45 अभ्यर्थी जो है वो उदयपुर में ही है। कपिल, क्या महत्वपूर्ण जानकारी, क्या कुछ बताया उन 40-45 अभ्यर्थियों ने और उस मास्टरमाइंड ने? डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि जो है वो सारे अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई इस बात पर कि क्या पेपर लीक हुआ था और क्या उन अभ्यर्थियों के पास वही पेपर था जो पेपर आज परीक्षा सेंटर्स में बांटा जाना था। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी उदयपुर पुलिस लाइन सामुदायिक भवन के यहाँ मौजूद हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये वही बस है जिस बस के अंदर बैठकर जो सारे जो पेपर लीक कराने वाली जो गैंग थी वो इसी बस के अंदर बैठी हुई थी। तकरीबन 44 सदस्य बताया जा रहे हैं, जिसमें कुछ परीक्षार्थी थे और कुछ ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि पेपर लीक गिरोह में शामिल थे। दूसरा, ये इसी सामुदायिक भवन के अंदर फिलहाल जो वो 44 संदिग्ध युवकों को पकड़ रखा है वे यहीं पर है। आप पुलिस की जो टीम है वो देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। खुद उदयपुर के एसपी यहाँ पर अंदर मौजूद है, सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। और देखिए उदयपुर डीएसटी टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। डीएसटी टीम को सबसे पहले इनपुट मिला था, डीएसटी टीम के इनपुट पर ही एसओजी और बेकरिया थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान इस बस को रुकवाया गया। बस के अंदर जो है वो 40 से ज्यादा लोग, तकरीबन 44 लोग बताए जा रहे हैं जो इस बस के अंदर सवार थे। बस के अंदर कुछ इक्विपमेंट भी पुलिस को मिले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पेपर प्रिंटिंग से जुड़ी जो मशीनें हैं वो बस के अंदर मौजूद थी। पेपर सॉल्व कराने की यहाँ से तैयारी की जा रही थी, इसी बस के अंदर से पेपर सॉल्व कराने की तैयारी कराई जा रही थी। तो यही वो बस है जिसके अंदर से पेपर जो है वो लीक करते हुए जो परीक्षार्थी इस पेपर को खरीदे थे उन परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचाने की यहां से कोशिश की जा रही थी। इसी बस के अंदर से पेपर जो है वो लीक किया जा रहा था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि भले ही आरपीएससी के जो पदाधिकारी हैं वो इस बात से मना करें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, प्रिकॉशनरी इस पेपर को रद्द किया है, लेकिन ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान माना जा सकता है, क्योंकि यदि प्रिकॉशनरी पेपर को रद्द किया है और उसके बाद में यदि पेपर लीक नहीं होता है तो उन लाखों छात्रों के साथ में कुठाराघात होगा और ज्यादा उन्हें पीड़ा होगी कि पेपर लीक नहीं था, उसके बावजूद उनका पेपर रद्द कर दिया गया। आप देखिए कपिल, बिल्कुल कपिल, साथ में हमारे लवली भी बने हुए हैं। अभिजीत, आप तीनों साथियों से निवेदन है कि आप बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।